सभी बच्चे आगे सीखेंगे हम संख्या पद्धति में कुछ सवाल दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, आपको सॉल्व करना है। संख्या 6050 को शब्दों में लिखते हैं। इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे? 6050, ठीक है, 6050। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। उसी के आगे संख्या 208 को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। किस प्रकार से लिखा जा सकता है? 200 धन 8, ये हमारा राइट है। 20 धन 8 और 2 धन 0 धन 8 ऐसे भी हम नहीं लिख सकते हैं। 200 200 प्लस 8, ठीक है। एक मोबाइल फ़ोन की कीमत 5069 रुपये है। कितना लिखा है इसमें? 1 2 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार। कितने हज़ार है? 5000 और 69 क्या कहलाता है? 69। इसे शब्दों में कैसे लिखेंगे? 5069। देखो यहाँ 50 दिया है, ये भी हमारा नहीं होगा। 569 ये भी नहीं होगा। 9069 ये भी नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर 5069 ये सही है, ठीक है। उसी प्रकार से आगे हम करेंगे कि निम्न में से कौन सी संख्या 4044 है, ठीक है। निम्न में से कौन सी संख्या 4044? 4044 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार। हज़ार कितने हज़ार? 4044, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। आगे हम हल करेंगे कि संख्या 9745 यानी कि 9745 में 9 का स्थानीय मान कितना है? तो 9 कौन से स्थान पर है? एक आई दाई सैकड़ा हज़ार, है ना। तो कितने हज़ार हो गए? क्या आएगा हमारा? 9000। या फिर आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, 9 और कितने शून्य कितनी संख्या है पीछे? 1 2 3, तो हम 3 जीरो लगा देंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। या फिर आप 9000 ऐसे भी लिख सकते हैं। 98,009 को अंकों में कैसे लिखा जाए? तो 98,009, 98,009, तो 98 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000। कितने हज़ार कहाँ है? 98,000 और इकाई में 9 लिखा है, तो हम 9 लिखेंगे। दाई सैकड़े में कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या जाएगा? 0 0। संख्या 2007 को अंकों में लिखते हैं। 2007 को कैसे लिखेंगे? कि इकाई दाई सैकड़ा हज़ार। हज़ार में कितना लिया है? 2000 और 7, ठीक है। इकाई में कितना दिया है? 7, तो 2007 ये हमारा विल बी राइट आंसर। आगे दिया है, क्या दिया है बेटा? 56,007। कितना लिखा है? 56,007 को कैसे लिखते हैं शब्द अंकों में, ठीक है। तो अंकों में कैसे लिखेंगे? 56,000, यहाँ कितना दिया है? 56,700, 56,070, 96,070 गलत। 56,007 इकाई में 7 लिखा है और दाई सैकड़े में कुछ नहीं है, और हज़ार कितने हज़ार लिखा है? 56,000, तो 56 ये हमारा राइट आंसर। सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, जिसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, और 2 है सबसे छोटी है, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होंगी? सबसे छोटी 4, ठीक है। 3 जो है विषम संख्या है, और इसमें हाँ 4 हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। उसी प्रकार से आगे हम हल करेंगे कि 21,563 में 6 के स्थानीय मान को 3 के जातीय मान से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। क्या करना है? 3 के जातीय मान से विभाजित करना है। ये 6 जो है हमारा किस स्थान पर है? दहाई के स्थान पर। तो हम क्या करेंगे? 6 गुणित 10 गुणा कर दिए, कितना आया हमारा? 60। और किससे विभाजित करना है? 3 से। तो बटे में क्या आ जाएगा? 3, जहाँ पर भी विभाजन लिखा होगा वहाँ भाग देना है। 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा हमारा 20 विल बी राइट आंसर। 20 से 30 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होगा? गुना, ठीक है। गुणनफल का मतलब गुना होता है। तो हम 20 से 30, तो 20 से 30 के बीच में देखो 20 से भाग चला जाता है, 21 में 3 7 21 भाग चला जाएगा, 22 में भी चला जाएगा, 23, तो यहाँ हमारा 23 आ जाएगा। 24 में भी भाग जाता है, 25 में भी, 26 में भी, 13 दूनी 26 होता है, 27 में भी, 9 या 27 होगा, 28 में भी चला जाता है, 29। तो हमारी 30 तक की समभाज्य संख्याओं में कौन कौन सी संख्या है? 23 और 29। तो हम इसका गुना करेंगे, तो गुना करने से हमें प्राप्त होगा 9 या 27 का 7 और 9 दूनी 18 का 8, 18। यहाँ जगह भी कम है, कैसे गुना कर लें? यहाँ पर गुना करते हैं, ठीक है बच्चों। 23 गुणित 29, अब 9 तो ये 27 का 7 हासिल का 2, 9 दूनी 18 और 2 20, ठीक है। और उसी के साथ में 2 दूनी 3 दूनी 6 और 2 दूना 4, 7 6 6, ठीक है। प्लस करिए, प्लस किए 667 हमारा आंसर आया। तो ये हमारा 667 आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि अंक 9 6 तथा 0 से बनी है का गुणनफल है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या बन जाएंगी? 9 6 और 0 से, 9 6 0, और छोटी संख्या कौन सी हो जाएंगी? 6 0 9। अब इन दोनों का गुना कर देंगे तो हमारा जो है आंसर निकल के आ जाएगा 9 0 0, 9 6 54 का 4, कैरी गया 5, 9 9 81 और 5 86। तो यहाँ जाएगा 86 गुणित एक संख्या का भाग दे दिया 0 से, सब में 0 आ जाएगा। हमने 2 संख्याओं का भाग दे दिया, 6 6 36 का 6 हासिल के 3, 9 6 9 पंचे 45, 9 6 54 और 3 55 56 57। यहाँ 57 0 4 6 6 12 का 2 हासिल का 1, 8 2 16 और 1 6 6 2 4 0, 66,240 ये हमारा आंसर निकल के आ गया।